हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग। होप सब कुछ अच्छा होगा। तो अभी तक आपने जो इस एक्सरसाइज में पढ़ा है, एक्सरसाइज 15B में अप टू क्वेश्चन नंबर 8 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज से जो हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 9 से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, 9, 10 ऑनवर्ड्स, राइट। तो यहां पर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि प्रूव दैट cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री बाय cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री इज इक्वल टू 1054 डिग्री। ठीक है, तो LHS में आप देखेंगे cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री बाय cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। ठीक है, दिया हुआ है। जो इसमें क्लू है, क्लू इसमें यह है कि 54 डिग्री जो है वो क्या होता है, 54 डिग्री आपका समेसन जो होगा वो 9 डिग्री का और 45 डिग्री का होगा, राइट। और दूसरा चीज है कि ये 10 के टर्म में है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको 10 के टर्म में कैसे लाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि नोमिनेटर मतलब ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड करते हैं। हम किससे डिवाइड करेंगे, cos 9 डिग्री से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो cos 9 डिग्री से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 9 डिग्री, और ये 1 हो जाएगा नीचे वाले, और ये दूसरे वाले टर्म हो जाएंगे 10 9 डिग्री, राइट। अब इसमें आपको 1 प्लस 10 9 डिग्री है, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू, आपको याद होगा 10 पाई बाई 4 होता था या 10 45 डिग्री, राइट। तो इसको हम 1 को रिप्लेस कर देते हैं 10 45 डिग्रीज। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस 10, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, नहीं कुछ तो 1 माइनस 10 45 डिग्री और इंटू 10 9 डिग्री। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला जो बन गया आपको याद होगा, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला बन गया, राइट। कंपाउंड एंगल में क्या है, टेन थीटा या 10x प्लस 10y माइनस बाय 1 माइनस 10x इंटू 10y, राइट। तो इसको समेशन ऑफ एंगल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1054 डिग्री। ठीक है, तो ये RHS हो गया, यही आपको प्रूव करना था, राइट। अब जो राइट साइड हुआ क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है सॉल्यूशन LHS, लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे, इसमें सेम लॉजिक है, थोड़े से एंगल खाली चेंज है। इसमें 8 के बदले आपका 9 के बदले 8 डिग्री एंगल है, राइट, प्लस साइन 8 डिग्री है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 8 डिग्री। ठीक है, ऊपर नीचे को आप cos 8 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 8 डिग्री बाय 1 प्लस 10 8 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये बन गया। तो इसी तरह जो इसमें हमने एक्सप्रेशन डाला था, इसी तरह इसको इस फॉर्मेट में लाएंगे, तो 1 के बदले में हम लिख सकते हैं 10 45 डिग्री माइनस 10 8 डिग्री बाय 1 प्लस, यहाँ पर लिख सकते हैं 10 45 डिग्री इंटू 10 8 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 10 का कंपाउंड एंगल का सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। ठीक है, तो 45 में से 8 जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 37 डिग्री, यही आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इसमें लॉजिक यही था कि आपको राइट हैंड साइड में क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेने होते हैं। यहाँ पर 10 37 डिग्री था, ठीक है, तो ये 10 के टर्म में था, तो ऑफकोर्स आप कॉस वाले दिए हुए, तो इसको जब 10 के फॉर्मेट में ला के इसको कंपाउंड एंगल वाले फार्मूला में आप खुद ये सिंप्लीफाइड और ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 9 और 10 दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन था। चलिए आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखेंगे कि इसमें ये जो क्वेश्चन है इसका मेन पर्पस है आपका कि चेक करना कि कौन सा क्वाड्रेंट में साइन कॉस थीटा का पॉजिटिव है या निगेटिव है या क्या वैल्यूज होगा। इस फार्मूला को आपको वेरीफाई या इवेल्यूएट करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें है आपका लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कॉस पाई प्लस थीटा इंटू कॉस माइनस थीटा, और इसमें दिया हुआ कॉस पाई माइनस थीटा इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा है। ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें सारे फॉर्मूले हमें 1 बाय 1 याद करने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, जब आपको हमने स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ाया था तो आपको याद होगा कि कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेम वैल्यू होते हैं और बाकी सारे निगेटिव में हो जाते हैं माइनस थीटा वाले। तो यहां पर कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस थीटा, याद हो गया। अब दूसरा है कॉस पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब प्लस साइन है, प्लस का मतलब हो गया कि 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो जब आपको ये क्वाड्रेंट हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स प्राइम और एक्स वाई और वाई प्राइम ड्रॉ किया था तो उस टाइम में आपको याद होगा, ठीक है। ये जो है सो अप टू 0 to 90 डिग्री है, ये 90 to 180 है और ये क्या है 180 से बड़ा है, यानी कि 180 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 270 डिग्री, यानी 90 के पार्ट में 360 को डिवाइड कर दिया गया, राइट। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 90 के पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो यहां पर जो है सो ये जो एंगल है पाई प्लस थीटा, तो ये जो थीटा है यहां पर है, यहां पर, ठीक है, पाई प्लस थीटा, ये कंप्लीट एंगल हो गया पाई प्लस थीटा यहां से, और एंटी क्लॉकवाइज इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल हो गया पाई प्लस थीटा। अब आपको याद करना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो है कॉस का वैल्यूज क्या होता था, निगेटिव होता था या पॉजिटिव होता था, एक तो ये चीज। दूसरा पाई के टर्म में कॉस साइन का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज सेम वैल्यूज होता है। 2 पॉइंट्स आपको याद रखना होगा, ये किए होंगे फॉर्मूला में। तो यहां पर होगा पहला चीज, जो कॉस का जो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस साइन होगा, निगेटिव होगा, और पाई प्लस थीटा है इसलिए वैल्यूज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये होगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब इसी तरह हम देखते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, यानी कि पाई माइनस थीटा यानी कि पाई से छोटा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। अब कॉस थीटा का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपको याद होगा, ये और ये भी निगेटिव होता है, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी फोर्थ एंड फर्स्ट में, इस फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो है ये निकालना है कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, राइट। तो कॉस पाई बाई 2 का मतलब हो गया 90 डिग्री, राइट। तो 90 डिग्री प्लस थीटा, दैट मीन्स कि 90 डिग्री यहां तक आएगा और इससे थीटा, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। और कॉस 90 डिग्री के टर्म में जो भी होगा 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो इस तरह से जो भी होगा तो उसका साइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो है साइन थीटा में कन्वर्ट होता है, यहां पर कॉस का वैल्यू निगेटिव होगा और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हमने सारे फॉर्मूला जो इसका है वो निकाल लिया है। तो कॉस पाई प्लस थीटा का वैल्यू हो गया माइनस कॉस थीटा, और कॉस माइनस थीटा का वैल्यू होगा कॉस थीटा, और यहां पर कॉस पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, और साइन और कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा का वैल्यू होगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास, माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होगा, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना था राइट हैंड साइड में, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड है।
आपको स्टेप बाय स्टेप मेरा सजेशन है कि आप स्टेप बाय स्टेप इस फार्मूला का वैल्यूज रिकॉल करके पहले फार्मूला के वैल्यूज निकाल लीजिए, फिर उसका एक्चुअल वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन खुद ही खुद एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको साइन कन्वेंशन का ही चेक करना है। ठीक है, साइन कन्वेंशन यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट में क्या वैल्यूज होगा साइन कॉस का, राइट, एंड टेन का। तो ये देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं है, सिंपली आपको देखना है कि कॉस थीटा, ये दिया हुआ कॉस थीटा बाय साइन 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन माइनस थीटा बाय साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस टेन 90 डिग्री प्लस थीटा बाय कॉट थीटा, ये दिया हुआ एक्सप्रेशन। तो इसमें जैसे कि हमने पहले निकाला था साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, एक एक एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा यानी कि 90 डिग्री प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और साइन का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बिकॉज कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, और परपेंडिकुलर यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जो वाई एक्सिस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन 90 डिग्री के टर्म में क्या होता है, साइन का कॉस हो जाता है, ये हम जानते हैं, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट होता है और कॉट का टेन हो जाता है, कॉसेक का सेक होते हैं और सेक का कॉसेक हो जाता है, ये 90 डिग्री के टर्म में। लेकिन 180 डिग्री के टर्म में सेम वैल्यूज रहता है, साइन खाली आपको देखना होगा। तो यहां पर क्या है कि 90 डिग्री के टर्म में है तो साइन का कोसाइन हो जाएगा या कॉस हो जाएगा, और इसका वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ऑफ कोर्स यस। देन साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। ऐसे हमने इससे पहले वाले प्रॉब्लम में ये डिस्कस किए हुए हैं कि, और ये जितने भी आप थ्योरी है देख सकते हैं उसमें हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है और डिस्क्राइब किया है कि कब किसका वैल्यूज क्या होता है, राइट। तो यहाँ पर साइन माइनस थीटा है तो कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा छोड़ के बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, रिमेनिंग फोर रेशियोज, जैसे कि साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और कॉसेक माइनस थीटा तो कॉस माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो बाकी सारे टर्म का निगेटिव में होते हैं माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हमें इसमें निकालना था साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, 180 डिग्री प्लस थीटा है, ऐसे लिख साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो 180 डिग्री प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया, जब भी आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट होता है एंगल का काउंटिंग, ये ऑलवेज याद रखना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो 180 डिग्री यहाँ तक आ गया, अब इसमें प्लस हो गया तो यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा या 180 डिग्री प्लस थीटा। अब साइन का वैल्यू 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, राइट। साइन का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, और साइन 180 के टर्म में है तो साइन ही रहेगा, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब जो इसका नेक्स्ट टर्म है वो है टेन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो टेन का वैल्यू जो है सो 10 90 डिग्री के टर्म में है तो क्या होगा, ये कॉट हो जाएगा, और ये 90 डिग्री प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, माइनस होता है, तो माइनस कॉट थीटा हो गया। अब हम जितना भी वैल्यूज इसका था वो इसका निकाल चुके हैं, अब इसका वैल्यूज हम पुट करते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा बाय साइन 90 डिग्री प्लस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। अब इसमें प्लस माइनस साइन माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देते ताकि साइन का आपको पता चले, ये एक्सप्रेशन का साइन है और ये इसका पार्टिकुलर साइन है माइनस साइन थीटा। और साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 10 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू हमने निकाल लिया है माइनस
कॉट थीटा, ठीक है, और ये आ जाएगा कॉट थीटा। तो आप क्या देखेंगे कि ये टर्म जो है 1 हो गया और ये दोनों माइनस माइनस कट गए, माइनस साइन थीटा, ये भी 1 हो गए। अब ये जो टर्म है, ठीक है, ये माइनस और प्लस, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और इसका भी वैल्यूज 1 होगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल है ड्रॉ करना। तो 1 1 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 इज इक्वल टू यही राइट हैंड साइड में आपको प्रूव करना था। तो इसमें आपको ये मेन देखना है कि किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यूज क्या होता है, ये एक्यूरेटली आपको निकालना पड़ेगा। अगर एक भी टर्म आपने मिस किया तो ये प्रॉब्लम आपको ऑलवेज ही आंसर इनकरेक्ट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसमें एक्यूरेटी और क्लैरिटी होना चाहिए हमें समझने के लिए कि किस टर्म में साइन कॉस टेन का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है और क्या होगा। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि 90 के टर्म में क्या होता है। 90 के टर्म में जो है साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन और सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ठीक है। लेकिन 180 डिग्री के टर्म में वैल्यूज सेम रहते हैं। ओनली थिंग्स है कि आपको साइन याद रखना है। साइन के लिए जो है सो हमें ये बात पता है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यूज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कॉसेक का वैल्यूज होगा पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस कॉट का वैल्यूज पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस एंड सेक का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। सो इतना चीज आपको बार बार मैं रिकॉल करा रहा हूं, तो इसको अगर आप याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन फन चुटकी की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हमने डिस्कस किया है ऑलमोस्ट वही है, ठीक है। और सारे फार्मूला का इससे पहले हम क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे होगा। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर से देखते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। और साइन का 180 के टर्म में क्या होगा, वैल्यू सेम होगा। तो और इसका साइन क्या होगा, साइन का साइन मतलब कि इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। तो ऑफकोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यूज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये होगा साइन माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री, यानी कि जो अप टू 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्लस लग गया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट। और कॉस 90 डिग्री के टर्म में जब भी रहे तो उसका वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा हो जाए। तो यहां पर क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, राइट। नेक्स्ट जो है हमारा 10 270 डिग्री माइनस थीटा। तो 270 का मतलब क्या हो गया, 270 जो है अप टू यहां तक आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और माइनस साइन है तो यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही हुआ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में और 10 के बदले यहाँ पर 90 के मल्टीपुल में है एंगल, 90 डिग्री के मल्टीपुल में 270, तो इसका वैल्यूज क्या हो गया, कॉट होगा, राइट। और ये होगा पॉजिटिव, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 360 पूरे सर्कल हो गया। अब ये माइनस लग गया तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉट का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, राइट। तो निगेटिव वैल्यू होगा, लेकिन ये 180 के टर्म में है, तो 180 के टर्म में क्या होता है, वैल्यू सेम हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। अब यहां पर हम देखते हैं साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है साइन, और इसका 180 के टर्म में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज क्या होगा, निगेटिव ही होगा साइन का। तो यहां पर माइनस साइन थीटा हो जाएगा, राइट। अब ये हो गया कॉस, नेक्स्ट वाला कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा। प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ कि जब एक बार राउंड मार लिया तो यहाँ पर 360 यहाँ से स्टार्ट किया, 360 पहुंच गया एंगल, ठीक है। अब उसके बाद उसमें प्लस लग गया तो यानी कि वापस फिर से ये कहाँ आ गया, ये आ गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऐसे ही सारे साइन कोसाइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसके वैल्यू सेम रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस
थीटा ही होगा, नो चेंज ऑफ एनी साइन एंड वैल्यू विल रिमेन सेम, ठीक है। अब यहां पर जो है नेक्स्ट है कॉसेक माइनस थीटा, तो कॉसेक का माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा होगा। और जो लास्ट इसमें है वो है आपका साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 90 के मल्टीपुल में है तो ऑफकोर्स इसका वैल्यू कॉस के टर्म में होगा, और 270 यहां तक आ जाता है, यहां से यहां तक, अब प्लस लगा हुआ यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, ऑफकोर्स निगेटिव होते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पर माइनस कॉस थीटा। तो इसमें जितने भी वैल्यूज है वो हम निकाल चुके हैं, 4 टर्म है ऊपर, 4 टर्म नीचे है, ठीक है। तो अब हम LHS में देखते हैं, उसका वैल्यूज पुट करते हैं, तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन थीटा, राइट। अब कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यूज कितना हो गया, माइनस साइन थीटा, राइट। अब थर्ड में है टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 10 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा। एंड फोर्थ में है कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस कॉट थीटा। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या क्या है, डिनोमिनेटर में साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, ठीक है। और उसके बाद कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। एंड देन कॉस कॉसेक माइनस थीटा, तो कॉसेक माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक थीटा। एंड लास्ट वन इज 7 साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो ये क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा, राइट। ये हो जाएगा आपका। अब इसमें हम देखते हैं सारे एक्सप्रेशन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और साइन जो है प्लस माइनस वो खत्म हो जाएगा। फिर से हम लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉट, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा बाय कॉस थीटा इंटू ये 1 बाय ये जो कॉसेक थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, तो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, राइट। और ये बच जाएगा आपका नीचे में कॉस थीटा, राइट, कॉस थीटा बच जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिर यहां पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, इंटू कॉस थीटा 2 लिख सकते हैं, फिर साइन थीटा लिख लेंगे जो ऊपर वाला है, और 2 कॉस थीटा पहले था कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा आ गया जो कॉट को कन्वर्ट किए, ठीक है, तो साइन थीटा। तो अब देखेंगे क्या होगा, साइन साइन कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, तो ये कितना बच गया, 1, यही RHS हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।